हाँ बाबू, क्या पढ़ा रहा हूं? कैपेसिटर। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? कोई नहीं ना? जा रहे हैं क्या कोई? क्या तुमको क्लास में बैठना है तो बैठो, चलो। क्या हुआ बाबू, बैठिए ना। तो हम पढ़ा रहे हैं कैपेसिटर। अब सूते होते कि नहीं के? सूत जाइए सन, पीछे बैठ के जमाई लेता रहा सन। अंकित कहाँ है जी? हाँ, घरे नहीं है बाबू। ये है लेक्चर 3। ये है आज तीसरा दिन है इस कैपेसिटर का। किसका बाबू? अब ये तीसरा दिन है तो हम थोड़ा सा ऐसा पढ़ाएंगे कि आप सबको अच्छे से समझ में आए। देखो, कैपेसिटर कुछ नहीं होता है। क्या होता है वो? कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। अब सुनते रहना, क्या होता है? कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, ऐसा 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 कुछ हो सकता है ना। अरे बोलना। तो चलो, एक कंडक्टर है। कंडक्टर पे हम लोग क्या दे दिए, और वो चार्ज आया, स्टोर हो गया। क्या हो गया? लेकिन हर कंडक्टर के पास हम अथाह चार्ज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका औकात के हिसाब। तेरा कुछ बोल बा? बुखार हमको भी हुआ। चलो हाँ ठीक है, इधर आ जाओ। देखो ना, कोई भी कंडक्टर को, फिर से बोलो तो, औकात के हिसाब से ही चार्ज दिया जाता है। बेऔकाती चार्ज, जैसे तुमको हमने बताया कि चलो हई कंडक्टर है ना, बैटरी है। अरे हाँ या ना? और मान लो हइयो क्या है? क्या है? बतिया हो है नेता का। हई कंडक्टर, हई कंडक्टर, इसके पास कम चार्ज आएगा, इसके पास। यानी साफ साफ हम आपको बता दिए, किसी भी कंडक्टर के साइज के हिसाब से हम उसको चार्ज दे सकते हैं। हाँ या ना? शेप के हिसाब से उसको चार्ज। गलत या सही? तो ये होता है कैपेसिटर। क्या होता है बाबू? कैपेसिटर का अर्थ आता है कैपेसिटी प्लस कंडक्टर दोनों मिलके क्या हो गया? कैपेसिटर। ये सब लेक्चर 1 का है। किसका है बाबू? और लेक्चर 1 में हमने बताया था हर कैपेसिटर के पास एगो गुण होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हमको अब चर्चा करना है किस पे बाबू? ये हो गया संधारित और ये हो गया धारिता। गलत या सही? अभी रिवीजन में है बाबू। इस कैपेसिटेंस को हम लोग सूचित करते हैं, और हमने एक फॉर्मूला उसके बाद दिया था। क्या दिया था बाबू? फॉर्मूला। और फॉर्मूला बोला था कि फॉर्मूला दुनिया में मर्जी जाओ तब भी याद रखना, क्यू बराबर। अच्छा, क्या हम क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं? सी भी। अरे बोलना, दोनों में कोई अंतर? चलो, फॉर्मूला दे दिए, क्यू बराबर सी भी, तो सी बराबर क्यू बाई भी। और अभी अपने शब्दों को फिर से दोबारा दोहरा रहे हैं। किसी भी वस्तु पे, कंडक्टर पे आवेश उसके औकात के हिसाब से देना। औकात का मतलब उसके शेप साइज पे। गलत या सही? लेकिन ये फॉर्मूला तुमको बता रहा है कि इसका चार्ज का औकात देने का क्षमता, मतलब औकात कितना है, ये दिखाता है। क्या? कैपेसिटेंस। अरे बोलना। अच्छा तुम लोग बताओ, किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इसका या इसका? ऑब्वियस बात है इसका। हाँ या ना? तो कैपेसिटेंस क्यू पर निर्भर नहीं करता, भी पे निर्भर। और बहुत अच्छे से इसको समझा दिए थे। हाँ या ना? चलिए, लेक्चर 2 में ही, ये लेक्चर 1 यहां तक समाप्त हो गया था। लेक्चर 2, अच्छा लेक्चर 1 में भी एक चीज बताए थे, चलो लेक्चर 2 में बताए थे। अब आता है लेक्चर 2 का कहानी, कि हमने फॉर्मूला दिया और उसके बाद एसआई यूनिट बताया। क्या बताया बाबू? एसआई यूनिट बताया कि सी का हमेशा एसआई यूनिट क्या होता है? फैरेड। क्या होता है बाबू? मतलब कूलम पर वोल्ट। कूलम पर, कूलम पर, कूलम पर। उसके बाद हमने बताया कि ये क्या होता है? क्या होता है? उसके बाद हमने क्या बताया? डायमेंशन। और डायमेंशन बताओ क्या होता है? बोलना।
बोलो। हाँ हाँ, m-1 l-2, हाँ ए सही है। अरे बोलना। अच्छा ये कौन निकाला था? हम ही ना, और हम भूल गए थे। हाँ, क्योंकि तुमको भी याद नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तुमको भी याद, क्योंकि याद करोगे 250-300 डायमेंशन जो मोतिहारी के भौतिकी का मास्टर कराता है 11th क्लास में, रोज 15 को देता है, बोल रट के आओ। रे घोंचू, हम क्यों रटें जब हमको निकालने ही आता है? हाँ या ना यार? हमको फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर CB। और 4 को मूल मंत्र भी दे दिए थे, गलत या सही? ये लेक्चर 3 का कहानी है। और लेक्चर 3 में और एक चीज बताए थे, उसका बहुत फेमस नाम है। उसका क्या नाम था? एस्फेरिकल कापा एस्फेरिकल कैपेसिटर बताए थे। तो उसमें हमने बोला था इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई। अरे ताकना, तो एगो बताए थे फॉर्मूला कि इसको ऐसे भी कर सकते हो, 9 गुने। और हमने कुछ लड़कों को क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 बनवाया था, और कुछ बच्चे क्वेश्चन 3 भी बना लिए थे। हाँ या ना? अरे बोल, किसको किसको समझ में आ रहा है? अरे क्वेश्चन 1 बनवाए थे, क्या बनवाए थे? R बराबर 1 मीटर पे कितना हुई? अरे हाँ या ना? 1 फैराडे कितना मीटर पे हुई? हाँ या ना? और तीसरा नहीं बनाए थे आप लोग, लेकिन कुछ लोग बनाया था, घबराओ मत, दुइयों को आपके लायक है। लेकिन इतना चीज ध्यान से सुनना, जो तीसरा क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन तुम लोग बनाए थे, उसमें 1 फैरेड बनावेला गोला कितना मीटर के रलक? अब एक मतलब सुन, ई मीटर एक मतलब सुनत चल, एक के मतलब सुनेगा? हाँ सुन। हाँ बाबू, एक मतलब 9 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर। इतना किलोमीटर कैसे गोला खरीदब तब 1 फैरेड बनी? नहीं समझ में आ रहा है? इतना मीटर के एगो गोला खरीदोगे किलोमीटर का, तो एगो गोला, तो एगो 1 फैरेड तुम्हारा बनेगा। कितना फैरेड? सोच, पृथ्वी 64 गुने 10 के पावर 2 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है? इतना। और ये कितना है? ये है, मान ले दे 9 1 2 3 4 गुने 10 के पावर 2 किलोमीटर। हई बड़ा कि हई बड़ा? हई बड़ा, यानी पृथ्वियों से कितना गुना ज्यादा? बहुत, लगभग 1000 10,000 गुना ज्यादा। हमको एगो गोला बनाना होगा तो कितना उसका क्षमता मिलेगा? कितना मिलेगा? तो तू बोलो उपयोगी है? अरे बोलना, उपयोगी है वह? तेज बोलो तो। ये कर 1 फैरेड बनाने के लिए तुम फट के जाएगा, सब दिमाग खराब हो जाएगा। हो या ना? अरे हम दिमाग फट जाएगा ही बोले हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, और 1 सेकेंड पागल हो जाओगे, भ्रष्ट कर जाएगा दिमाग, आप सोच नहीं पाओगे कि बनेगा कैसे। तो ये यूजफुल, फिर से बोलो तो ये यूजफुल। तब हम सुनो, लिखने जा रहे हैं आज का टॉपिक, फटाक देना लिखना। वाई spherical capacitor is not useful। हिंदी लिखना है इसका, क्यों गोलीय संधारित्र उपयोगी नहीं होता है। यह क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड के लिए, और हो सकता है सीबीएसई भी कभी ना कभी पूछ दे, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2-3 को पॉइंट लिख के खत्म करते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा चीज बताएंगे कोरोना के बारे में। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? दूसरा भाई से घुस के कौन होता है? मैं देख, मुंह दिखाओ तुम तो। हाँ चलो आ जाओ, लिखना। क्यों गोलीय संधारित्र, क्यों गोलीय संधारित्र उपयोगी नहीं होता है? क्या बोलने वाले हैं? तुम बहुत दिन से नहीं आ रही थी।
क्यों गोलीय संधारित्र उपयोगी नहीं होता है? लिख ले लगन। चलो, पहला बिंदु सुना गया? अरे बोलो ना, क्या हम लिख सकते हैं इट हैज वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस? गलत या सही जी? बाबू इसके पास बहुत कम कैपेसिटेंस होता है, हाँ या ना? अरे प्रैक्टिकल अगर खरीदने जाओ तो ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगा कि कम मिलेगा? अरे बोला बहुत। जैसे हम अभी बताए हैं कि 1 फैरेड बनाने के लिए पृथ्वियों से बड़ा त्रिज्या वाला, रेडियस वाला हमको गोला चाहिए, हाँ या ना? तो ये कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है? अरे बोला, तुम लोग मुंह में दही जमा के खत्म करो तो कति कम मिल रहा है कि ज्यादा मिल रहा है? जानते हो क्लास में 2 तरह का मेमोरी डेवलप होता है, पता है कौन कौन? एक विजुअल, अब मेरा वर्बल नहीं आपका वर्बल। आप लोग अगर बोलोगे ना तो वो नॉलेज में मतलब तुम्हारे दिमाग में फीड होगा एकदम। और याद रखना, ये नॉलेज आदमी भूलता नहीं है जो बोलता है। फिर से बोलते हैं 1 2 3। कैपेसिटेंस ज्यादा या कम? वेरी गुड, कैपेसिटेंस बहुत कम, बहुत अच्छा। बाबू दूसरा हम लिख सकते हैं, देखो शॉर्ट में लिखना है, बल्कि इन साइज, हाँ या ना? अगर हमको इसको बनाना है तो बड़ा बनाएंगे कि छोटा बनाएंगे? बोल फिर से। क्यों छोटा बनाएंगे तो क्या दिक्कत है? बनाएंगे तो, लेकिन वो कोनो उपयोगी ओइले नहीं है तो बनाएंगे क्या? हाँ या ना? चलेगा, वो दुकान में गए कैपेसिटर खरीदने, कहे कि 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दो, तो एगो ट्रक में डाल के देगा। किस में डाल के देगा? मैंने सोच, कंडेंसर, इतना कंडेंसर होता है 5 चाहे 3.2 माइक्रोफैरेड का। कितना होता है बाबू? अरे खरीदे गए लड़सन कहियो के खरीद ले वहां रहता दुकान से, 3.2 बोलता है। कितना? अगर एंग बना होता तो एगो ट्रक से लोड करके लाना होता। कहां से लाना होता बाबू? ट्रक से लोड करके हमको कंडेंसर लेके आना पड़ता है एगो। तो सोचिए उपयोगी है कि नहीं? नहीं है। यानी अगर बनाना है तो ये बड़ा बनाओगे कि छोटा बनाओगे? अरे छोटा, अरे घोची, छोटा बनी तो काम चली, बड़ा बनेगा कि छोटा? अब बड़ा का मतलब होता है बल्कि इन साइज। लिखो बल्कि इन। तीसरा दी इंपॉर्टेंट है, लिखते चलना, सब समझाएंगे, टाइम नहीं देंगे लेकिन उतारने का ज्यादा। Hence, हो गया आपका 2 नंबर मिल जाएगा। हाई लाइन और हाई स्टेटमेंट याद करना है। भरोसा करना, थोड़ी देर में समझ में सब आएगा। क्लास का थोड़ा रिदम बनने दो, बवाल मजा आएगा। अगर यही होता कि रोज 1-2 घंटा 1.5 घंटा ना पढ़ा के हम रोज 10 घंटा पढ़ाते, कितना मजा आता। एक दिन में एगो चैप्टर खत्म। अतोनियों की मजा आई। बस खाना पीना का व्यवस्था करा देते। किसका बाबू? बोलो ना, किसका? मीट चावल। हाँ लिख, पहला का हिंदी, 1 नंबर का हिंदी लिखना, इसके पास बहुत कम धारिता होती है। इसके पास बहुत कम धारिता होती है। 2 नंबर में बिहार बोर्ड में आया था, 2 मार्क्स। बार बार बोल रहे हैं, जहां सीबीएसई होगा लिख देंगे, कभी भी सीबीएसई में आ सकता है कि ऑप्शन दे देगा। इसके पास बहुत कम धारिता होती है। दूसरा, आकार में बहुत बड़ा होता है। आकार में बहुत
बड़ा होता है। अच्छा एक सेकंड, कल से मेरा साउंड इंप्रूव्ड लग रहा है कि खराब लग रहा है? खराब लग रहा है? अरे भाई आवाजवा 27,000 के माइक से अच्छा नहीं के जात, उससे अच्छा जाता लग, पक्का बोला सन, इससे अच्छा नहीं जा रहा है कि... अरे रिकॉर्ड से मतलब नहीं है, देखो इसमें मेरा नेचुरल वॉइस जा रहा है। क्या जा रहा है बाबू? मतलब चोंगा में जो ना आवाज आवेला ऊ नहीं नो जात, बल्कि बेसी आ रहा है ना, हाँ या ना? चल कोई दिक्कत नहीं। तीसरा लिख, फेर देम जानता, फेर दी पार्टी को देम, फेर दी। वाह 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 वाह, चल आ जाओ, लिखो। गोलिये चालक के चलते, गोलिये चालक के चलते गोलिये चालक के चलते विद्युतीय क्षेत्र बंधा हुआ नहीं होता है, बंधा हुआ नहीं होता है, अर्थात अनंत तक जाता है, अर्थात अनंत तक जाता है, जिसके कारण कोरोना डिस्चार्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बताएंगे कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। अरे भाई सुन ले, कोरोना जब नहीं आया था तब वही लोग पढ़ता था कि नहीं? पढ़ता था, हाँ या ना? फिर से बोलो तो क्या पूछे हैं? जब कोरोना नहीं आया था तब भी लोग पढ़ता होगा, इग्नोर मार देता होगा, क्या करता होगा? हटाओ यार। जब से कोरोना आई तब से लगा ही कोरोना कभी आई, और ऊपर से डिस्चार्ज लिखा है, कोरोना डिस्चार्ज की संभावना बढ़ जाती है। अब बता रहे हैं, सुनो, ये कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? जाके पूछिए लोगन कोनो कोनो से, क्या पूछना कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, बात करते रहो। आज दिमाग मेरा सही नहीं चल रहा है, पीट पाट देंगे, भरोसा करो, जिस तरह हम हंस रहे हैं हम ही हंस रहे हैं, पीट देंगे। तो उन्हीं के रोज मजाक के बुझाला, आज पीटे में तो बच पसंद ना, सर माफ कर दी, इंगा चिली बसन। चल हई कतिया बोल के देखो, तेज, वेरी गुड। तो नहीं कहते इतना होते बा। चलो ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर? क्या दे देनी? अब एगो आदमी कहलक कि चार जरा के खूब ठूस ठूस के दे दी, तनी कथी दे देता नहीं, ठूस ठूस के। क्या दे दिए? औकात से ज्यादा। अब सुन, जैसे इस पे बाबू जो चार जाता है ना, ओए हई यंत्र जो वैंडी, इसको बोलते हैं वैंडी ग्राफ जनरेटर। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। इस पे भी चार्ज आता है। क्या आता है? अभी दिखाएंगे। इस पे क्या आता है? ये गोली है कि नहीं जी? यहां पे जो चार्ज जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भागेगा? नहीं भागेगा। कहां जाएगा? कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो बंधा हुआ है कि खुला हुआ है? वेरी गुड। बंधा है कि कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। कहां तक जाएगा? ठीक ठीक ठीक। अब देख क्या, हमने इसको चार्ज दिया, देखते रहना, खेला नहीं तो गए, चार्ज दे दिए बाबू। चार्ज के चलते जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना कहां तक जाएगा? कहां तक? कहां तक बाबू? इन्फिनिटी तक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा निकलेगा रे, बोलना है यार, हाँ या ना? बाबू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना सीखे थे। सिमेट्रिक होता है कि तो देख सिमेट्रिक बने नहीं ना, बंद को लिया कि सर ये तो गलत हुआ। चलो आ जाओ, कहां तक गया बाबू? इन्फिनिटी तक। अब सुनना, इन्फिनिटी तक जाते जाते इसको बीच में हवा मिलेगा कि नहीं? ज्यादा चार्ज दिए तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि कम बनेगा? फिर से बोलो, तेज तेज। अच्छा लग रहा है, ज्यादा बनेगा ना? क्यों? ज्यादा चार्ज दिलवानी,
ये तो कैपेसिटर न हुआ, चार्ज दे देनी। सुनते रहिए बाबू, इस बीच में यहां पे हवा के कण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जैसे ऑक्सीजन मिला, क्या मिला? ऑक्सीजन कैसे बनता है? दो ऑक्सीजन होता है, बीच में डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड? क्या इस पे लोन पेयर भी होता है? अरे होता है। केकरा केकरा पता भाई? बाप रे, ठीक बा, चल होता है नहीं होता है, हम तो नहीं पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, नहीं ना पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा। O2 है क्या? ही इसी तरह नाइट्रोजन भी होगा, वाटर भी तो होगा। एक सेकेंड, एटम होगा ना? एटम के पास क्या होता है? चुप, फिर से बोल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। एक सेकेंड, प्रोटॉन तो बीच में होता है, कहां होता है? लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर होता है ना। सुन, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सुनते रहना, यहां पे एगो हवा का कण आया, कहा आया? और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन था उसको अपने तरफ खींचेगा कि दूर भेजेगा? क्योंकि माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को किधर खींचना चाहेगा, और प्रोटॉन को किधर? प्रोटॉन को किधर? तो ये टूट जाएगा क्या? अरे बोला, और टूट जाएगा। हवा का मॉलिक्यूल तो अथा है, बोला। इलेक्ट्रॉन भी समाज में अथा है कि कम है? अच्छा एक सेकंड, इलेक्ट्रॉन जमीने पे है कि यहां पे भी है? हर जगह है ना? इलेक्ट्रॉन हर जगह है, बहुत अच्छा। इलेक्ट्रॉन नहीं है रे, बॉन्ड है, एटम है, बोल। लेकिन ये एटम से निकला है इलेक्ट्रॉन, क्या निकला है? और ये इलेक्ट्रॉन बिजली के भांति, फिर से बोले तो, इस पे आके टकरा जाता है, और टकराने के बाद ही प्लस चार्ज को खा जाता है। क्या कर जाता है? अब हम घरे से चार्ज करके निकलनी, 10 कूलम के चार्ज बा, जैसे ऑफिस पहुंचनी 2 कूलम हो गई, 8 कूलम कहां गई? डिस्चार्ज भइल। का भइल? अरे तो डिस्चार्ज भइल केकरा चलते? हवा के कण के चलते। केकरा चलते? किसके चलते? हवा के कण से क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल लिया? और इलेक्ट्रॉन याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना, उसी को ना बिजली बोलते हैं। बिजली तड़कते देखा है तुम लोग? वही आएगा इसमें, उसी तरह टक टक स्फीयर में आएगा। गलत या सही? तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज होना। क्या होना बाबू? और डिस्चार्ज जैसे हुई तो चार्ज घट जाए कि ना हो? अब सुन, स्फेरिकल कैपेसिटर हम बना लेनी। क्या बना लेनी? गोलीय संधारित्र हम बना लिए। अब उसको मार्केट में रख दिए बेचने के लिए, चार्ज करके। क्या करके बाबू? लेकिन जैसे हवा के कांटेक्ट में गए, डिस्चार्ज होने के चांसेस बाकी ना? अरे बाकी ना? तो बनाएंगे कि नहीं? नहीं बनाएंगे। और इस तरह के डिस्चार्ज को जो हवा के कण, वाटर मॉलिक्यूल्स से हो जाता है, उसको क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? अच्छा, इसका कारण सिर्फ एक है। कारण सिर्फ कि विद्युतीय क्षेत्र हवा में जा रहा है। कहां जा रहा है? अगर इसको रोक दें तो, अरे जाएगा, जाएगा। तो हम तो रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए गोलीय संधारित्र का उपयोग नहीं करते। अब डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने होने वाला है कि कैसे ये डिस्चार्ज होता है। कौन कौन देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अरे बोलो, अरे तुम लोग नहीं देखना चाहते हो? कौन कौन देखना चाहते हो? जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। बताएं, फोटो बनाओ सन, तले करता नहीं बनाओ सन। टाइम वेस्ट कर लो सन तो मुंह तोड़ के हाथ में दे देंगे। भाई फोटो बनाओ, कोरोना डिस्चार्ज लिख, तब हम दिखाएंगे। हाँ बोलो बोलो, केवल हवा के मॉलिक्यूल से ही होता है? ये पूछा। क्या कैपेसिटर कंडक्टर होता है ना, और कंडक्टर से ही ना बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या कि चार्ज कहां पे होगा? सरफेस पे। अरे बोल रहा। और हमारा सारा कंडक्टर क्या होता है? कैपेसिटर। क्या होता है? इसीलिए केवल कैपेसिटर पे हो। यस, पूछो। चार्ज दिए, कहां बैटरी लगा? हाँ हाँ, तो वो डिस्चार्ज, तो उसको हम चार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। और उसको 10 दिन तुम छोड़ दो, अपने डिस्चार्ज हो जाइए, बैठ जा। अगर ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में तो नहीं खे, अगर ज्यादा रही तो जल्दी हो जाई। 2 गो हिती हिती बाहर टिपटिपिया, ओमे कितना डिस्चार्ज हुई? धीरे धीरे हुई कि ज्यादा तेजी हुई?
हई प्लास्टिक से बबू एकरा के खोल देता नहीं, एकरा के प्लास्टिक से खोल के हवा के कण के मॉलिक्यूल के टच में रख देता नहीं, रख दी और इसको रख दें, डिस्चार्ज हो जाएगा कि नहीं 10 दिन में? अरे बोल रहा, हवा लागल गलव, पानी में रख दे फटाक देना गलव कि पानी के कण से डिस्चार्ज हो जाएगा। और सुन बाबू, बैटरी को हम लोग चार्ज मतलब नहीं देते हैं, बैटरी को क्या देते हैं? एनर्जी। इसलिए ज्यादा चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा। अच्छा, कल हम तुम लोग ये सब बताया कि तुम्हारे बैच में नहीं बताया क्या? बताए हैं? मुंह तोड़ के हाथ में दे दें। बैटरी क्या देता है? ऊर्जा। क्या देता है? 100 बार बताए हैं। इलेक्ट्रॉन ना, तुम्हारे में नहीं, तीसरा बैच में बताइए। अरे आई कहानी, वो आई, बैटरी के खेला भी आई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले हम तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता देंगे। जाओ, हो गया, लिख लिए? बात मछली बाजार बना देता है कोरोना। ड्यू टू पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग मीडियम कंडक्टर गेट डिस्चार्ज। डी कैपिटल में लिखे हैं, क्या कि याद रखना, सच डिस्चार्जिंग प्रोसेस नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। फटाक देना, फटाक देना। आज से घबराना नहीं है कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हम बताएंगे कि इस क्या होता है, वैन डी ग्राफ जनरेटर कैसे काम करता है। दूसरे बैच में बता दिए, आपके बैच में नहीं बताया। अरे टाइम ज्यादा था उसमें, तो उसमें ज्यादा खींच रहे थे, और तुम लोग गधा की तरह 1 घंटा पढ़ के चल जाते थे, बैल की तरह। अब आराम से इत्मीनान से हम पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा है। समझ में आ रहा है बाबू? देखो, ज्यादा समझने की उम्मीद मत करना, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? बी क्लियर कि इफ यूल कम डेली, 3 दिन के अंदर तुमको सब समझ में आने लगेगा, और सारा का वीडियो तुमको मिल जाएगा, सारा का नोट्स हम दिला देंगे, घबराना नहीं है। अभी तो पहले का यूनिट चल रहा है, अभी 12 को बचा हुआ है, लगातार आओगे, मजा आएगा, बात खत्म। तुम याद रखना, तुम बेस्ट पढ़ रहे हो, बेस्ट के चक्कर में रहो। ओए लड़का सब डेमोस्ट्रेट करने जा रहा है, सुनो। चलो हो गया, हिंदी लिख तो पहले, लाइट ऑफ करेंगे, हिंदी लिखो, लिखो। हवा में मौजूद या माध्यम के मौजूद कणों द्वारा, हवा में मौजूद या माध्यम, कोई भी माध्यम मतलब माध्यम में मौजूद कणों द्वारा आवेशन की प्रक्रिया, आवेशन की प्रक्रिया को, आवेशन हवा में मौजूद या माध्यम में मौजूद कणों द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। याद रखना, हर जगह ये एससी वर्मा लिखे हैं, एनसीईआरटी तो दिला ही नहीं कही, और कोनो बोर्ड में नहीं किया, लिखनी है कोनो बोर्ड में आयल बा,
कोनो में नहीं गया लड़का सुनते हमने का पहले का सवाल ये पूछे नहीं कहां पढ़ता है तो दूसरे जगह नाम बोलेला तो हम पूछे कोरोना डिस्चार्ज बताओ तो लड़का कहे सर कोरोना के टाइम में जब कोविड हो गया था उसमें हॉस्पिटल गया डिस्चार्ज कर दिया हमको तो कोरोना डिस्चार्ज क्या हो गया कोरोना। अब है सुन ओए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। बाबू बकवास नहीं और पूरा जल्दी जल्दी क्विक। अच्छा एक सेकंड किसी को बोले थे पैसा लेने के लिए हाथ उठाओ तो कौन लाया? अरे बोलो किसको बोले थे? ए तुम लोगों को बोले थे खड़ा हो तो लाया तो हाथ क्या नहीं उठाता? अरे तुम्हारे बगल में ओए खड़ा हो तो ए लाए हैं बहुत शाम में लेते ही भोर पर आ गए बाबू या था कि ये जन कल्याण हेतु तुम लोग को ये भोर पर आ जाता पढ़ल भोर नहीं के बाद खान सर खाना भूल गए कितना अच्छा लगी सर सांस लेना भूल गए थे 2 घंटे के लिए काम है तमाम हो जाएगी। हिंदी लिखो तो लिखेगा संधारित्र में संरक्षित ऊर्जा संधारित्र में संरक्षित ऊर्जा। अब सुन ले क्या होता है। अच्छा एक सेकेंड बाबू ये जनरल फॉर्मूला देने जा रहे हैं कि फॉर्मूला एक अलग अलग देने जा रहे हैं? चुप जनरल है काहे के जान कौन नाम लिख ले बनी कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कुछ लिखे हैं? कितना तरह का कैपेसिटर होता है? बहुत होता है। कितना होता है? हम पढ़ा कितना रहे हैं? स्फेरिकल लिखते कि नहीं यहां लेकिन लिखे हैं। पैरेलल प्लेट लिखते कि नहीं लिखे हैं। यानी ये दोनों के लिए वैलिड है कि एगो के लिए? सब के लिए बोलता। हाँ चलिए फॉर्मूला सुन बाबू। एनर्जी को यू से सूचित करते हैं। बोल एनर्जी को किससे सूचित करते हैं? किससे? फिर से हाँ खाली यू से नहीं। वेरी गुड। डब्ल्यू से करते हैं। अरे बोलना डब्ल्यू मतलब वर्क। क्या बाबू? कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क एनर्जी होगा हाँ या ना? आइए एक्सटर्नल बल के द्वारा कि इंटरनल? कथी के चलते? किसके चलते? अच्छा एक चीज और थुथुर खानी ई से भी तो कर सकता नहीं। अरे बोलना ठीक फॉर्मूला सुन लेना। हाँ हाफ सी भी स्क्वायर बोल तो हाफ एम बी स्क्वायर याद था काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहां पे भी वेलोसिटी होता है ना? अरे हम पागल हो गए जब मर जाए। क्या होला सी का होला कैपेसिटर कैपेसिटेंस बोला था रसन कौन कैपेसिटेंस क्या बोला? जनरेटर का जरनेटर बोले लसन स्टेशन के टीशन बोले लसन कीपिंग के कीपरिंग बोले लसन। अरे बोले लसन सब बोले लसन हाँ या ना? बेंच के ब्रेंच बोला तो लसन। तुम लोग थुतुर है। क्या है? थुतुर है। तो यहां पे कैपेसिटेंस है। वेरी गुड। यहां पे क्या है बाबू? फिर से बोलो फिर से वोल्टेज कैपेसिटेंस। एक सेकंड बाबू इसका एक और फॉर्मूला होता है बोले क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बोलो तो क्यू स्क्वायर अपॉन। और बाबू अभी तो डिराइव किए नहीं है लेकिन बाबू हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला 40 सेकंड के अंदर हम ये हटा देंगे पेज और हम एक एक आदमी से सुनेंगे। लिखो और ये फॉर्मूला जीवन भर याद रखना है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब हम बोल दिए तो बोल दिए। ये चैप्टर समाप्त होने के बाद भी उसका उपयोग होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। बहुत जगह उपयोग करेंगे भरोसा कर लेना सब। नहीं याद हुआ तो गए। 15 सेकंड और बचा हुआ है पेज हटा रहे हैं और हम पूछना शुरू कर रहे हैं।
और इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन 5 नंबर में आता है, 2 नंबर में ये आता है। खत्म करते हैं जल्दी। क्लास किसको किसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? हाथ उठा देते पर, बाकी लोग हाथ तूर के हाथ में दे देंगे। उठाओ तो, तुम काहे नहीं उठाता है जी? देख तरह के मानसिक तौर पर विकलांग साबित करेगा चाहता। चले हाँ 1 2 3 हाथ उठाओ। किसको किसको समझ में आया था? एक बार लास्ट में देखे मुंह। वेरी गुड। चलो बाबू आपको समझ में आ रहा है? ओ हेलो, कोशिश करना, ट्राई योर बेस्ट। हल्ला नहीं, तरह से पूछनी है। यू, डब्ल्यू और ई। यू का मतलब ही एनर्जी। अच्छा कौन एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है कि पोटेंशियल एनर्जी? कौन एनर्जी है जी? हाँ ले देवा दिया आम के पत्ता। हई का बा आम के पत्ता? कौन एनर्जी है बाबू? याद रखना, को जो एनर्जी स्टोर हो जाता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कौन एनर्जी बाबू? इस सवाल 100 बार पूछल जाए। एक जगह एनर्जी के नाम आई, एक जगह पोटेंशियल एनर्जी के नाम आई, एक जगह वर्क बाय एक्सटर्नल फोर्स के नाम आई, एक जगह खाली एनर्जी के नाम आई। का आई? ई। तो बाबू चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। तुम जमाई ले रहा था, खड़ा हो जाओ तुम्हारे बगल में, तारा बगल में। हाँ बाबू आप खड़ा हो जाओ। न्यू चलो बाबू दीक्षा खड़ा हो जाओ। हाँ खड़ा हो, टाइम वेस्ट नहीं करना। 2 फॉर्मूला है को। चलो तुम बताओ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला ए को बताना है जिसमें क्यू हो खाली। क्यू बाय में क्यू बाय में बैठो, तुम बताओ। वेरी गुड। सी क्या होता है? वेरी गुड। भी क्या होता है? बैठो बाबू तुम बताना। कुछ नहीं आता है तुमको, बस ब्लाइंड शॉट खेलना। हम जानते हैं, आई नो कि तुमको नहीं आता है कुछ, बस इतना बताना। फॉर्मूला हम पूछे एबीसीडी याद करके आए थे ना घर से कभी ना कभी, वही याद कर। हाफ बोलो तो क्या होता है? इक्वल्स नहीं बोलना, 1/2 1/2 सीवी स्क्वायर बोलो। इक्वल्स नहीं बोलना है, लगातार बोलो 1/2 सीवी स्क्वायर। और इसका फायदा है बाबू, भरोसा करना, भले तुमको आता नहीं है याद हो जाएगा। 1/2 सीवी स्क्वायर बोलो। और ज्यादातर तेज बनना है लोग के सामने, हाफ सीवी स्क्वायर बोलो। एक और फॉर्मूला था, क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बाई। चलो बैठ, तुम बताना हमको क्यू क्या है? बैठो। क्यू चार्ज है। अब सुन बाबू, मन में आ रहा होगा कि सर हई आया कहां से? किसके किसके मन में आया? हाथ उठाओ। अरे बोलना, जोश में रहो तो हाथ उठाओ। तो कहां से आया है ना? इसको डेराइव करेंगे। क्या करेंगे? अब याद रखना, ये डेरिवेशन सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों में, इसीलिए वीवीआई लिखे हैं, 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स। एक डेरिवेशन और इस पर एक सवाल। कितना नंबर का आता है? 5 नंबर। हई 2 नंबर में आता है, 5 नंबर। उसमें लिखा होता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्वेश्चन सीधा है, सुन का आई, डेराइव करो एगो एक्सप्रेशन। क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलो अब इसको बनाने से पहले कुछ चीजें जानो बाबू। हैकरा से मत डरिए, हई साइंस से। के डरा था? हाथ उठाओ तो बोल सब लोग मेरे साथ, इंटीग्रेशन। फिर से बोल, एक बार और, एक बार और, 2 बार और। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जानते हो? जोड़ना। बोलना तो जोड़ तो आवेला नु, बोलना। जोड़ नहीं आता है? थुथुर आदमी सन, बोलते नहीं कदम। चल ना बिहान से चोंगा लगा ले हो, आप बोले में कुत्ता खाने आवाज आवेला और लगाए मुझे पैसा नहीं हमरा लगे। चले ना हई ए है हई बी है, एक मतलब बताओ क्या होता है?
ए से लेके बी तक जोड़ दे, क्या कर दे, फिर से बोलना, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, सोना बका। अगर x रहे तो एक बगल में dx रहे चाहिए, बोल तो फिर से। अब हमको ना dx पता है ना कुछ पता है, लेकिन हम जानते हैं तुम लोग में से बहुत लोग बायो के हैं, अब बहुत लोग के यहाँ पे माठ साहब लोग नहीं के पढ़ाओ इंटीग्रेशन ना डिफरेंशिएशन, तो माठ साहब लोग बात बा वो लोग पढ़ाओ था मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स, आज ज्यादा से ज्यादा इनवर्स का, तो ऐस करो तो लोग हाँ या ना, डिफरेंशिएशन आई तो सारा आई x dx तारा लोग गई, तो एक आंसर बता देना x स्क्वायर बाई 2, क्या लिख देना, विंगा y dy तारा दिख गई, बताओ लोगन क्या हुई, बाप रे। अब बताओ q dq दिख गई तो क्या आई, q स्क्वायर बाई केकरा बुझाता है, हाथ उठाओ, यस कहां से आया ये पूछोगे क्या, खड़ा हो जाओ, यस 3 महीना पढ़ाई होता है मैथ्स में, हम बता दी 3 महीना मैथ्स में पढ़ाई होगा, इंटीग्रेशन क्या पढ़ाई होगा, और इसका एक फॉर्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस c, लिमिट कंटिन्यूटी सब आता है, हम कैसे बता दें, हाउ कैन आई एक्सप्लेन इन मात्र 5 मिनट, समझ में आ रहा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन नाउ मात्र इन 5 मिनट, बैठ जाओ, चलो आ जाओ, तो क्यू डी क्यू होता क्या बोलोगे, अरे बोलना, क्यू स्क्वायर बाई, अब सुन हई ए बी के का काम बा बाबू, कहल वाला पहले बी के रखे में एक्स के जगह पे ककरा के रख, तब बी के रखबे तो एक्स के जगह पे बी रखबे तो बी स्क्वायर हो जाई बाई 2, हाँ या ना, केकरा बुझाता, आप बीच में लगा दे माइनस, क्या लगा दे, ओकरा बाद थुथुर का नहीं एक रख दे, क्या हो जाए, चल हेजन 0 बा, हेजन बड़का क्यू बा, बताओ क्या होगा, केकरा होता, उत्तर क्या आएगा, समझ में आ रहा है, ये बात किसको किसको समझ में आ गया, हाथ आया, बस ये दिमाग में फिट करो तो टुक 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 सारा देख के, अगर फिट ना भइल तो इंटीग्रेशन ला बोर्डे पे बोलाए हम, हइये रही हई देख लसन, हो गल फिट, अब लिखे के नहीं के चल डेरिवेशन, हाँ देख मैथ पढ़ता टे लोग, ये लोग मैथ वाला है, बायो वाला ओहो, हमारा बुझे मैथ वाला सन फोटो खींचे थे तो ओकनी से बेशरम नालायक गधा कीड़ा तेल चट्टा नहीं है, ताली कीड़ा पर ताली हो जाते, हाँ चलो जो बाबू डेरिवेशन है, अब हिंसा कहने ना कृष्णा ताकन है ना, अब है ना बाबू देखोगे डेरिवेशन है, अब तुरंत हम 15 मिनट के अंदर ये डेरिवेशन को समझा के और आप लोगों से एक बार डेराइव करा के पीछे वाले पेज पे तब हम नोट्स बनवाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और कल स्टार्ट होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 1 2 3 करो स्टार्ट इसको, चलो बाबू एगो कैपेसिटर है, कोनो तो कंडक्टर कैपेसिटर होता है ना, फिर से बोल हाँ या ना, अच्छा शुरू में कोई भी कंडक्टर क्या होता है बाबू, शुरू में इस पे कोई चार्ज नहीं, तब देखें जरा लिखते हैं, इनिशियली क्यू इस पे कितना है, इनिशियली का मतलब समय कहां कितना होता है, कितना होता है, ओए घोचू ताकत रहने, शुरू कोई बोलेगा शुरू भाई लब तो वो जहां से 0 समय होगी और ओकरा बाद से समय काउंट होला, गलत या सही, तो ए जान टी बराबर कितना है जी, कोई समस्या तो नहीं है ना, चल धीरे धीरे पर लावता नहीं चार्ज, का लावता नहीं तो चार्ज करता नहीं, गलत या सही, अब कहां से चार्ज हुई सब अगला बार में पता चली कि चार्ज करते हैं, चार्जिंग अलग डिस्चार्जिंग अलग सब पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, लेकिन हम चार्ज ले आ रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, अनंत से, कहां से ला रहे हैं, अनंत से लाने का एक ही फायदा है, क्या फायदा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलता, क्या निकलता है पोटेंशियल, पढ़ाई ले बानी नो रे यार, चल तो नहीं इतना ही जान, चार्ज कहीं से लाओ नहीं पॉकेट से निकाल के,
चल चार्ज ला रहे हैं, टक टक टक। कुछ समय बाद बीच में, कुछ समय बाद बीच में, कहां बाबू, हम देखे कि इस पे चार्ज क्यू आ गया है। कितना आ गया है? चल हई देख, हई चार्ज है। क्या है बाबू? चार्ज। हइयो क्या लिख रहे हैं? इस पे चार्ज कितना आ गया है? कुछ समय बाद। तो उस समय को हम लिख देते हैं टाइम बराबर टी समय बाद। कितना समय बाद? टी समय। समझ में आ रहा है? अच्छा, कुछ समय बाद इसका क्या, क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं पहले बताओ तो? सी भी लिख सकते हैं, सी तो कांस्टेंट है ना, तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू बाई भी। एक सेकंड, इसका क्यू भी बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी, और हाई क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? सी हमेशा क्या है? कांस्टेंट। एक सेकंड, उसके बाद चार्ज देना छोड़े नहीं है हम, चार्ज इस पे और भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। इसका पेट भर गया, इसका पेट। फाइनल समय में, आखिरी समय, फाइनली इस पे चार्ज, पूरा चार्ज कितना आ गया है बाबू? क्यू। कितना आ गया है? और टाइम क्या है बाबू? फाइनली टी नहीं रे, फाइनल टाइम। 1 घंटा, 1.5 घंटा, कोई भी टाइम। समझ में आ रहा है? टाइम इस पे कितना आ गया है? फाइनली तो लिखिए दिलवानी, हाँ या ना? अभी ये समझाने के लिए लिखना है नहीं लिखना है आपके दिमाग में, सुनते रहना। बाबू चार्ज बदल रहा है कि नहीं इस पे? अरे हाँ या ना? अब ध्यान से सुनते रहना, क्या करने जा रहे हैं बाबू। जो भी हम वर्क करेंगे इस चार्ज को लाने में, वही ना एनर्जी होगा। अरे हाँ या ना? चल इस पे छोटा छोटा हम चार्ज ला रहे थे, बड़ा की छोटा, मतलब क्यू लाएंगे कि डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू लाके क्यू होगा। अरे हाँ या ना? डी क्यू। क्या ला रहे हैं बाबू? यहां पे लिख दिए डी क्यू। समझना है ध्यान से, इसको बोलते हैं छोटा छोटा चार्ज लेके आना, सबका योग कितना हो गया? क्यू। और अंतिम में सबका योग कितना हो गया? बड़ा क्यू। अब सुन, वर्क जो भी कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट की कौन? अंदर वाला की एक्सटर्नल एजेंट? अंदर वाला एक्सटर्नल एजेंट। वो कितना होगा? वी डी क्यू। गलत या सही? किसको किसको समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या? किसको आ रहा है? वेरी गुड। बाबू बताना बीच में भी कितना है? क्यू बाई सी। जैसे क्यू बढ़ रहा है भी बढ़ रहा है, हाँ या ना? अरे बोलना। तो हम एक काम करते हैं, भी बदल रहा है कि नहीं जी? अरे बदल रहा है ना? तो हम एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट। कितना चार्ज से कितना चार्ज तक पहुंचा है? 0 से क्यू तक। गलत या सही? बाबू देखो, इसी तरह सीखा जाता है। बायोलॉजी वाला को हम नहीं समझा सकते हैं, जब इंटीग्रेशन पढ़ लेते तो बहुत मजा आता, लेकिन जितना आ रहा है समझ जाओ, भरोसा करो उससे ज्यादा नहीं समझोगे, क्योंकि तुमको कारण नहीं पता है कि क्यों हो रहा है। हमको भी नहीं समझ में, हम रटे, लेकिन हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि तुमको समझ में आ जाओ। 80% यहाँ पे जो भी छात्र है, हमको लगता है कि उनको समझ में आ रहा है। भरोसा करना, तुम समझ रहे हो। वर्क जो भी है कैसे हुआ है? W बराबर भी क्यू। तो हम छोटा छोटा चार्ज ले रहे, इसलिए क्या लिखे? डी क्यू। और वोल्टेज बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है। हमने जोड़ा नहीं है, हमने क्या किया? इंटीग्रेट। चार्ज कहां से कहां गया? 0 था पहले, लास्ट में क्या हो गया? क्यू। अब W बराबर भी के जगह पे क्या रखने जा रहे हैं? क्यू बाई सी। तो हमने लिखना है 0 से क्यू गया, वोल्टेज कितना हो गया? क्यू बाई सी। और यहां पे क्या आ गया? डी क्यू। किसको किसको दिख रहा है? आया? अरे हाई उठा के रख देनी। अरे बोल ना। ए जान देख, क्यू डी क्यू लोग था, ए में कुछ कांस्टेंट भी बाका। क्या है? क्या कांस्टेंट है? फिर से बोलो, क्या है? पक्का? जो भी कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कहां जाता है? कहां जाता है? कहां? ये नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भेज दो। कहां भेज दो? अब बाहर मतलब बोर्ड से बाहर ना, इंटीग्रेशन से बाहर। तो कहां से आया? 0 से क्यू, क्यू डी क्यू। और बाबू हमने ये बोला था कि ये याद कर ले। याद हुआ था? किसको किसको याद हुआ था? हाथ? हाँ, तो ये करे जाता नहीं। तो हमारे पास आने वाला है और हम लिखने जा रहे हैं, है ना? सुनते रहो। W बराबर 1/c ब्रैकेट क्यू स्क्वायर बाई 2। और कहां से कहां? क्यों? गलत या सही? बाबू जो भी वर्क होता है वही एनर्जी होता है क्या? अरे बोलना। जो वर्क करेंगे वही तो ऊर्जा होगा। ये पढ़ाए हुए हैं बहुत अच्छे से। गलत या सही? तो हम लिख दिए
1/c और वहां पे क्या आ जाएगा q²/2 - 0। गलत या सही जी? अब u बराबर सामने आ गया q²/2c और हो गया प्रूफ। ताली बजाइए आप लोग जोरदार। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अब नहीं आएगा तो कब आएगा रे घोंचू? कुछ नहीं किया। अच्छा हेजा से हेजा तो नहीं क्या होता लकी ना केकरा केकरा होता हेजा से हेजा। अरे हेजा से हेजा आ रहा था। एक सेकंड, W बराबर भी क्यू कौन कौन जानता है? कल को 4 को मूल मंत्र दिए थे ना, वह तो लिखे हैं। बड़का क्यू ले होते कि छोटका? तो क्या लिखबे डी क्यू की बड़का क्यू? डी क्यू ले ले, हाँ या ना? तो भी छोड़ दे डी क्यू। भी कितना बा रख दे, आंसर तो आई ना, हाँ या ना? यार बोलना आसान है कि टफ है? अब आंख फाड़ फाड़ के देख कि कहां तोनी के नहीं खे बुझा, क्योंकि अब फोटो के साथ तुम लोगों को वक्त देंगे मात्र 3 मिनट और छापोगे पहले तुम पीछे वाले पेज पे। कहां छापोगे? 1 2 3 देख लो एक बार और अभी पूछ लो। एक बोर्ड का है डेरिवेशन 5 नंबर का और आपको करना है अपने कॉपी में। कहां करना है? देख के नहीं करना है। बोलो, हम बताते हैं क्यों। उतारना नहीं ना है, छापना भी नहीं है, अपने से बनाना है और हम चेक करेंगे फिर परमिशन देंगे कि आगे वाला पेज पे उतारो। समझ में आया? है देख पहले देख कहां तो नहीं के दिक्कत बा। फोटो खींचबा मुंह तोड़ दे, अंतिम वार्निंग देता नहीं, तारा के बता देता नहीं, तारा के हम बोलने की अगर मोबाइल दिखा नीचे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं। चलो हटो, बनाओ पीछे वाला पेज। पीछे वाला पेज, अच्छा ठीक है, देख ले, देख 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 पूरा देख, फोटो देख। अरे बाबू इनिशियली चार्ज, बीच में चार्ज बा, फाइनल बा, फॉर्मूला WVQ हमरा तो याद हो गई, टोनी के याद हो देख ले, हो गई। ओकरा बाद के खेला टोनी, हाँ बोलो बोलो, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। हाँ है, हाँ बाबू सुन यहाँ, हाँ ये बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुंह तोड़ के हाथ में देते हैं। सुने ने, तोरा लगे रुपया नहीं खे, तोरा लगे रुपया नहीं खे, लेकिन तोरा पैकेट के रखे की क्षमता बस 100 रुपया। कितना रुपया? और हम 1 और रुपया क के लाके तोरा के देता नहीं। कितना रुपया? 10 रुपया बा बोल। 100 रुपया तो नहीं करूं? अरे बोल ना। तो बीच बीच वार समय में तुम्हारा पास कितना रुपया है? 10 रुपया। और आखिरी समय में कितना हो जाएगा? 100 रुपया। और शुरू में कितना था? तो हम बीच वाला उठा के बताए हैं कि बीच में इतना कुछ हुई, तब शुरू से लेके आखिरी तक के समीकरण सेट कर देनी, बना देनी, बात खत्म। नहीं आया? बैठो। समझ में कब आएगा? जब मैथ्स पढ़ते तो। हमसे नहीं, किसी भी से अच्छे से। छापो।